मरीज़ हमारे पास पारस हॉस्पिटल में आए थे। उनको पेट में दर्द और पीलिया की शिकायत थी। हमने मरीज़ को सीटी स्कैन और एमआरआई कराया, जिससे हमें पता चला कि उनको पित्त की थैली का कैंसर है। अभी ठीक है। नई जिंदगी मिली है आपको। नई जिंदगी मिली है। अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में उसमें हमें कैंसर का प्रूफ मिल गया। फिर हमने उनको कीमोथेरेपी स्टार्ट की। तो फिर जो है एक आदमी और हमको राय दिए कि नहीं, पारस में आप जाइए, वहाँ पे अच्छा इलाज हो रहा है इस बीमारी का जो है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अभी मैं मौजूद हूं राजधानी पटना के पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल में और इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो न जाने कईयों को जीवन दान दे चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर से हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर जुड़े हैं जिन्होंने 65 साल की बुजुर्ग महिला का जान बचाया है और वो महिला कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। और ऐसे में डॉक्टर नितिन से चल के बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर नितिन गैस्ट्रो सर्जन है यहाँ पर और इन्होंने उस महिला का इलाज किया है, आधा लीवर काट के हटा दिया है, लेकिन फिर भी वो महिला एकदम स्वस्थ है। और हम बाद में पेशेंट से भी बात करेंगे, लेकिन पहले चल के डॉक्टर से जानते हैं कि आखिर ये किस प्रकार की बीमारी थी और इसके ट्रीटमेंट्स कैसे हुए। क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो अक्सर डॉक्टर्स के जो मेडिकल टर्म्स होते हैं उसमें उलझ जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि आखिर पेशेंट को कैसे सही टेस्ट करवाया जाए, कौन सी ऐसी टेस्ट करवाई जाए जिससे उसकी सही बीमारी का पता लग सके। लेकिन ऐसे में डॉक्टर नितिन से बात करते हैं और वो आपको बताएंगे कि गैस्ट्रो सर्जन होने के नाते इन्होंने जो अभी ट्रीटमेंट किया है, जो सर्जरी किया है, उसकी क्या महत्व है। डॉक्टर नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर, आपने अभी जो महिला का इलाज किया है, उस महिला की कंडीशन क्या थी और क्या बीमारी थी उनकी? मरीज़ हमारे पास पारस हॉस्पिटल में आए थे। उनको पेट में दर्द और पीलिया की शिकायत थी। हमने मरीज़ को सीटी स्कैन और एमआरआई कराया, जिससे हमें पता चला कि उनको पित्त की थैली का कैंसर है, जो कि लीवर के इनफ्लो में, जहाँ की लीवर की मेन ब्लड सप्लाई जाती है, वहाँ पे इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। जब ये आई थी तो उनका गांठ बहुत बड़ा था। ऐसे जनरली कैंसर का पूरा इलाज करने के लिए गांठ को निकालना ज़रूरी होता है, लेकिन उस वक्त गांठ इतना बड़ा था कि इनका पहले हम सर्जरी नहीं कर सकते थे, प्लस पीलिया भी था मरीज़ को। तो हमने क्या किया कि हमने पहले मरीज़ को एक पीटीबीडी करवाया, जिससे कि हमको उनका लेफ़्ट साइड का लीवर जो था उसमें हमने एक ट्यूब डलवा दिया, जिससे उनका पित्त का रास्ता क्लियर हो गया और उसमें से बाइल बाहर ड्रेन होने लगा। इसके बाद फिर हमने उस जो कैंसर था उससे टुकड़े की एक जांच करवाई अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में। उसमें हमें कैंसर का प्रूफ मिल गया। फिर हमने उनको कीमोथेरेपी स्टार्ट की। कीमोथेरेपी के 4 साइकिल चलने के बाद उनका जो कैंसर था उसका साइज़ इनिशियली 4 सेंटीमीटर था, वो साइज़ कम होकर 2 सेंटीमीटर रह गया और इतना संभव हो गया कि हम मरीज़ का सिर्फ लिवर का दायां हिस्सा निकालने के बाद उनको कैंसर का क्योर दे सकते थे, मतलब कैंसर को पूरा निकाल सकते थे। तो हमने ऐसा ही ऑपरेशन प्लान किया और ऑपरेशन के दौरान, जो कि 6 घंटे चला, हमने मरीज़ का दायां लिवर का दायां हिस्सा, जो कि 60% लिवर होता है, उसको हमने निकाल दिया ऑपरेशन करके। साथ में इसने पित्त की नली को भी इन्वॉल्व करके रखा हुआ था, तो पित्त की नली को भी हमें काट के निकालना पड़ा। और पित्त के लिए एक नया रास्ता, जिसको हेपेटिकोजेजनोस्टमी कहते हैं, उसको बाएं साइड के लिवर से हमने बनाया। ये ऑपरेशन 6-7 घंटा चला और इसमें 2 से 300 ml ब्लड का लॉस हुआ और मरीज़ को ऑपरेशन के बाद 1 यूनिट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन का रिक्वायरमेंट हुआ था। डॉक्टर, एक इसमें मैं क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूँगी। वो जो महिला हैं जिनका आपने इलाज किया वो 65 साल की थी, तो ऐसे में बुज़ुर्गों के शरीर पर कैंसर जैसी जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो कभी कभी वो झेल नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसे में क्या उनके एज फैक्टर को लेके भी आपको समस्याएं देखने को मिली थी? एज फैक्टर के रिलेटेड बस ये समस्या है कि मरीज़ को हमको पहले कीमोथेरेपी देना था। कीमोथेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट लिवर के ऊपर भी होते हैं, जिसके बाद लिवर की सर्जरी और मुश्किल हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद इस मरीज़ ने ऑपरेशन को अच्छे से टॉलरेट किया और ऑपरेशन के बाद उनका रिकवरी बहुत अच्छा हुआ है। अभी मरीज़ हमारे वार्ड में है, 1-2 दिन में हम उनको डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। डॉक्टर नितिन, आपने मरीज के बारे में तो बता दिया, लेकिन हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। आप गैस्ट्रो सर्जन हैं, आपकी पूरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और आप अभी पारस में कितने टाइम से हैं? जी, मैंने अपना MBBS LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से किया है। MBBS करने के बाद मैंने MS जनरल सर्जरी अपना GSVM कानपुर से किया है। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में, MCS कहते हैं उस डिग्री को। ये मैंने KGMC लखनऊ से किया है। लखनऊ से KGMC पास आउट होने के बाद पिछले साल फेब में मैंने पारस ज्वाइन किया और यहाँ काम करते मुझे 1 साल हो गए हैं। मेरा डिपार्टमेंट पेट से रिलेटेड सारी जटिल बीमारियों में सर्जरी से इलाज देने में करता है।
इसमें कैंसर हो चाहे नॉन कैंसरस कंडीशन हो, हम सारी चीज़ों का ऑपरेशन करते हैं। और मेरी एक स्पेशलिटी है कि कैंसर का भी ऑपरेशन मैं दूरबीन विधि से कर सकता हूँ। मतलब बटन होल ऑपरेशन? हाँ, बटन होल कहते हैं जिसे, जैसे आप कोलिसिस्टेक्टमी जानते हैं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, इसी प्रकार से हम कोलन कैंसर हो गया, रेक्टम जैसे लैटिन का रास्ता है उसका कैंसर हो गया, चाहे छोटी आंत या बड़ी आंत का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, पेट का कैंसर, ये सारे ऑपरेशन मैंने यहाँ पे सफलतापूर्वक किए हैं। डॉक्टर, अगर हम कैंसर से हट के बात करें, क्योंकि आपने कहा पेट से जुड़ी हर बीमारी का आप इलाज कर सकते हैं, वो कौन सी बीमारी है जो ज़्यादातर शिकायत पेशेंट्स लेके आते हैं पेट से जुड़ी, वो ज़रा एक बार बताएं। सबसे कॉमन तो हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं वो गॉल ब्लैडर में स्टोन का होता है, या फिर गॉल ब्लैडर का स्टोन जो कॉमन बाइल डक्ट में, पित्त की नली में खिसक गया हो और वो दूरबीन से नहीं निकल पा रहा हो, तो उसका ऑपरेशन भी मैं दूरबीन द्वारा ही करता हूँ। उसके अलावा पेट में रिलेटेड बहुत सारे हर्निया होते हैं, चाहे इंग्वाइनल हर्निया है, कोई पहले ऑपरेशन हुआ उसके जख्म में हर्निया हो गया, डायफ्राम से जहाँ से खाने का रास्ता नीचे आता है वहाँ भी एक हर्निया, उसको हाइटस हर्निया कहते हैं, उसका फंडोप्लाइकेशन सर्जरी होता है, वो भी दूरबीन से मैं करता हूँ। उसके अलावा पेट से रिलेटेड और भी समस्याएं एब्डोमेन के अंदर, जैसे किसी का लैटिन का रास्ता बाहर निकल रहा हो तो उसका रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं, उसका सर्जरी दूरबीन से उसको फिक्स करने का होता है। क्रोनिक पैंक्टाइटिस एक बीमारी है जिसमें पैंक्रियास की नली में पथरी बन जाती है, उसका ऑपरेशन होता है। उसके अलावा पेट में कोई भी गांठ हो, जैसे वो कैंसर की गांठ हो या नॉन कैंसर गांठ हो, उसका इलाज करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें मरीज़ को कई बार लैटिन गांठ से बहुत खून आ रहा होता है, वो दवाइयाँ लेके परेशान हो चुका होता है, उसका इलाज नहीं हो पाता दवाइयों से, तो उसमें भी ऑपरेशन करके हम बड़ी आंत का वो हिस्सा जो इन्वॉल्व है उसको निकाल देते हैं। डॉक्टर, आपने ये तो बताया, लेकिन मुझे ये जानना है कि कैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो आम लोग हैं वो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ रहता है, शरीर भी हेल्दी रहता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जो ऐसी कौन सी डाइट है या ऐसा कौन सा रूटीन है जिसमें हम रहे तो हमारा पेट स्वस्थ हो और ऐसी बीमारियों का सामना ना करना? अभी आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि लोग फास्ट फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाना, क्योंकि ईजिली अवेलेबल है, जबकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें आज के टाइम में जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट होती है जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता था, आज भी मैं ये अपने मरीजों को कहता हूँ कि खाने का 25% हिस्सा फ्रूट्स और वेजिटेबल इंक्लूड करें, बाकी सारे हिस्से में वो सीरियल्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज भी खाने में। अगर उसको लोग करते हैं तो मरीज़ के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चल के उस पेशेंट से बात करते हैं जिनका डॉक्टर नितिन ने इलाज किया है, और डॉक्टर नितिन भी हमारे साथ वहाँ मौजूद रहेंगे, और चल के पेशेंट से जानते हैं कि क्या उनकी कंडीशन है। 65 साल की महिला है, उन्होंने अभी कैंसर जैसी बीमारी को मात दी है, कैंसर से वो जीती हैं, तो उनसे भी बात करना बेहद ज़रूरी है, तो चलते हैं उनसे बात करने। आप देख सकते हैं ये वही डॉक्टर नितिन के पेशेंट हैं जो कि 65 साल की महिला हैं और जिन्होंने कैंसर को मात दी है, या यूँ कह ले इस जंग में ये जीती हैं, और आज के दिन में ये एकदम स्वस्थ हैं। डॉक्टर नितिन ने ही इनका ट्रीटमेंट किया है, और बस इनसे इतना ही जानेंगे क्योंकि अभी अभी इनका इलाज हुआ है, अभी रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बस इतना ही जानेंगे कि ये स्वस्थ हैं या नहीं, ये अच्छा महसूस कर रही हैं या नहीं, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है और आज एकदम स्वस्थ हैं। आप ठीक हैं? अभी ठीक है, नई ज़िंदगी मिली है आपको? नई जिंदगी मिली है। अब क्या लगता है घर परिवार के साथ हाँ, अच्छा समय निकल पाएगा? निकल पाएगा, सब सर मैम की वजह से, कोई ठीक ना था। लेकिन आपने भी बहुत हिम्मत दिखाई है। आपको बता दें ये डॉक्टर आकांक्षा हैं, ये भी इस सर्जरी का पार्ट रही हैं, और इन्हीं के ऑब्जर्वेशन में अभी ये पेशेंट हैं, और ऐसे में डॉक्टर नितिन और डॉक्टर आकांक्षा दोनों ने इनको एक नया जीवन दान दिया है। इनके फैमिली वाले हैं, इनसे भी चल के बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सदर आलम खान। आप क्या लगते हैं? इनके लड़का हुआ। अच्छा, आप इनके बेटे हैं। कब पता चला कि इनको कैंसर जैसी आज बीमारी? से लगभग 5 महीने पहले। 5 महीने पहले जी। और जब पता चला तो आप कहाँ कहाँ पहले गए थे ट्रीटमेंट हमको जो है मोतिहारी जिला के हम रहने वाले हैं, जी। वहाँ पे हमको एक डॉक्टर को हम दिखाए, वहाँ पे बोले कि इनको जो कैंसर मतलब कि हो चुका है, कि आप दिल्ली लेकर के जाइए, जी। या तो महावीर हॉस्पिटल में लेकर जाइए, या तो मुंबई लेकर के जाइए। तो फिर जो है एक आदमी और हमको राय दिए कि नहीं, पारस में आप जाइए, वहाँ पे अच्छा इलाज हो रहा है इस बीमारी का जो है। तो हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद में जो है इलाज डॉक्टर आकांक्षा मैम के अंडर में हुआ।
और सर्जरी जो अभी जो है नितिन सर के अंडर में हुआ है, अभी जो है सक्सेसफुल कैसा है। लग रहा है? अब आपकी माँ एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ है? अभी स्वस्थ दिख रही हैं, जी ठीक दिख रही हैं जी। जी। आप देख सकते हैं, पहले कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का इलाज करवाने के लिए जो बिहार के लोग हैं उनको बिहार के बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती थी, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो। लेकिन अब उन सभी बिहार वासियों को बिल्कुल भी फ़िक्र लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं के राजधानी पटना में पारस जैसा हॉस्पिटल है जो न जाने कई पेशेंट्स को जीवन दान दे चुके हैं अभी तक। और ऐसे में हमारे सामने ही एक महिला है जिन्होंने कैंसर को मात दी है और 65 साल की उम्र में इनका सर्जरी हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि कैंसर जैसी सर्जरी बुजुर्ग झेल नहीं पाते हैं, लेकिन उनको भी इन्होंने चैलेंज किया और आज सही सलामत ये हम सबके बीच में है। और फिलहाल तब तक के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।